एहि विधि भूप कष्ट अति थोरै, होयहि सकल विप्र बस तोरै। करिहहि विप्र होम मुख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरै, होयहि सकल विप्र बस तोरै। करिहहि विप्र होम मुख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। और इस प्रकार वेशधारी राजा प्रताप भानु राजा से कहता है कि हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं ही बेश न आऊ बोकाऊ। तुम्हारे पुरोहित कहूँ राया, हरिया नबु मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपोबल ते करिया पुषमाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेशु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। कई निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तपु बल तो ही तुरग समेता, पहुँचहि सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुँचा दूँगा। मैं आऊँ सोई बेसुधरी, पहचाने तब मोही। जब एकांत
कांत बुलाए सबू कथा सुनावाऊं तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्हे न पोआया सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तू निशिचर तह आवा, जेहि शूकर होए नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नपुकेरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर प्रताप भानु राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। वृथा मोहि भूप समर सब मारे, बेप्रशांत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल पयरुष भारा, तापस नपु मिली मंत्र विचारा। जेहि रे पूछै सोई रचेहि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। और उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करते हुए तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी करते हुए षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश होने से राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सके। रेपु तेज सिया अकेले अपि लघु, करि गनीय न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो
भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय